राम राम सारे भाइयों ने। राम राम भाई। मैं थारा भाई आशीष दैया और हमारे साथ जुड़े हैं अनूप सिंह दलाल। पीछे सी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किए थे कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले पहाड़ों को पहाड़ नहीं माना पहाड़ जाएगा। नहीं माना जाएगा, हाँ। और जिसकी वजह से हमारा बहुत बड़ा संकट आया हुआ है अरावली की पहाड़ियों के ऊपर। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 93% ऐसी पहाड़ी हैं जो 100 मीटर से 100 मीटर से कम है। कम है। ऑल ओवर डाटा अगर हम देखते हैं तो 12,000 पहाड़ी हैं टोटल, और जिसमें से सिर्फ 1,000 पहाड़ी ही ऐसी हैं जो 100 मीटर से ऊपर हैं। मतलब 11,000 पहाड़ी हमारी काट दी जाएंगी, मतलब कि 7% पहाड़ी जिनकी हाइट रहेगी। 100 मीटर ऊंचाई है, हाँ ऊंचाई होनी हाँ, चाहिए, उससे कम। कम है। मतलब 7% ऐसी पहाड़ी रहेगी जो 100 मीटर से ऊपर है। क्या बस पहाड़ फिर क्या रहे रहेगा? फिर? कुछ भी नहीं रहेगा, खत्म हो गया। जो 93% गई तो पहाड़ी की रहेगी। ये तो किते किते एक हाथ पाओगे, 1000 पहाड़ किलोमीटर एक पे। पहाड़ ही नहीं जा रहे, उसके साथ हमारे पेड़ पौधे, वहां पे पक्षी जानवर, जो भी शेर चीता, वहां पे हाँ, भी वो तो लाखों प्रकार के जो पशु पौधे पक्षी ला हैं। रखे उस पर उग रहे हैं, वो तो खत्म हो 300 से जाएंगे। ज्यादा हमारी अरावली की पहाड़ी पे पेड़ पौधे हैं और 120 से ज्यादा वहां पे पक्षियों की प्रजाति है। अरावली की पहाड़ियों में वहां पे उनका जीवन चल रहा है। हाँ, तो अरावली की पहाड़ी तो भाई हमारे लिए तो देखो जीवन की रेखा है। हम्म। और या एक ऐसी रेखा जिस जो हमारे लिए बहुत फायदा कर रही है। ये जो जितने भी शहर प्रदूषित हो रहे हैं ना, ये वो अरावली की पहाड़ी है, वो वृक्ष तो बचा रहे हैं। बिल्कुल। उनका कारण वर्षा है। और बरसात नहीं होगी तो हमारा खेतों में भी क्या होगा? हमारा तो कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश हमारा अंकल जीवन ही जी। वो है, वृक्ष। और नहीं ये तो हमारा हमारी जीवन नहीं। अरावली की पहाड़ी हम इंसानों ने कितना बचा रही हैं। हमारे अरावली की पहाड़ी के पश्चिम दिशा में अगर हम देखते हैं तो वहां पर 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर में थार डेजर्ट फैला हुआ है। अगर वहां पे अरावली की पहाड़ी नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी कर देते कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले पहाड़ को उनको काट दो, तो सारा का सारा रेता यूपी, दिल्ली, गुड़गांव जैसे शहरों में आता और हर चीज एकदम से खराब हो जाती। हाँ, ये जो अगर इस तरह का ही न कर दिया ना तो बहुत भारी नुकसान होगा। अरावली खत्म होने में तो भाई देश को बहुत भारी नुकसान है। हर आदमी बीमार हो जाएगा जब टाइम पर सांस नहीं आओगी, शुद्ध हवा ही नहीं ले सकेगा। देश में बढ़िया बरसात नहीं होगी। देश का बढ़िया सारा का तापमान जो वातावरण है वो ठीक नहीं रहेगा, प्रदूषित हो जाएगा। तो बचेगा पहले लोगों के के पास बचेगा। हर घर में दो दो तीन तीन चार चार गाड़ी हो रखी हैं। हाँ, इतनी मेरा लो। सारी फैक्ट्री, इतना सारा प्रदूषण हो रहा है, हमारी ओजोन लेयर तक असर पड़ रहा है। फ्रिज, एसी की वजह से, इनकी वजह से जो निकलती है गैस, वो हमारी ओजोन लेयर पर उसको बहुत हाँ, ज्यादा वो इफेक्ट सिद्ध पड़ता है। है। और ऊपर से इतने कोर्ट ने ये बोल दिया था कि भाई कर दो खत्म इन पहाड़ों ने, भाई तो देखो, बच क्या जब तक जाएगा? सारा अच्छी प्रकृति के खिलाफ हो रहे हैं। अच्छी सोच नहीं बनेगी ने, जब तक अच्छी सोच नहीं बनेगी ना तो ये शहर स्वस्थ होगा, ना बढ़िया बरसात होगी, ना बढ़िया फसल होगी। तो सबसे पहले तो ये अपनी जो आत्मा है, इसका मन का मैल निकालना पड़ेगा हर आदमी ने। और बिल्कुल। शुद्ध वातावरण के लिए हर आदमी ने कोशिश करनी पड़ेगी। नहीं को एक आदमी की जिम्मेवारी है, सरकार की जिम्मेवारी है। अरे हर आदमी एक एक पेड़ लाओगा, बिल्कुल अंकल जी। एक पेड़ लाओगा तो साल में जब भी बिनू लगा दे, देश में 150 करोड़ पौधे लगे हैं और शुद्ध वातावरण हो जाएगा। टाइम पर बरसात होगी, टाइम पर सारे काम होंगे। बरसात अच्छी होगी तब हमारा खेती भी अच्छी होगी, किसान भी खुशहाल होगा। तो सबसे पहले और सबसे भैया को एक हाथ जोड़ के प्रार्थना है, सारा देश से प्रार्थना है भाई, हर आदमी की जिम्मेवारी है। एक तो प्रदूषण है, इसने कम करो। कोई है टाटा का थैली, टाटा का लोगों ने, थैली मेरा हर इंसान पॉलिथीन ने एक एक पेड़ पॉलिथीन में लगाना फूक करे। चाहिए। अरे तू एक वृक्ष तो नहीं लगा सकता? तू रोज कई टन हवा ने, कई क्विंटल हवा ने क्यों खराब कर रहा है? ले या बिल्कुल। इकट्ठा करे अडंगा और उसमें आग ला दी। तो आगे। भाई हर इंसान की जिम्मेवारी है कि वो सोच समझ गए करे और ऐसा कोई काम ना करे। माम ये इतनी हवा लिया है, एक सांस लिया उस जितनी भी हवा हमने गंदी नहीं करनी चाहिए आज का इंसान दिन। कम से कम पेड़ लगा लो। किसी का ये मन नहीं आता कम से कम फल फ्रूट का पेड़ लगा लो, वो तो आपने फल भी देगा, साथ के साथ ताजी हवा ऑक्सीजन भी देगा। अमरूद का, जामुन का, किन्नू का, किसी चीज का पेड़ लगा लो। लाने पड़ेंगे भाई, नहीं तुमने भी लाओगे फायदा, ना। तुम्हारे आने वाले पीढ़ी ने भी, बच्चा ने भी फायदा, वे उसके फल खावेंगे, ताजी हवा मिलेगी।
अपनी प्रकृति बची रहेगी। लाने पड़ेंगे यार, ना लाओगे तो नु मुंह बाबा का मरोगे। आज ये 43 डिग्री 42 डिग्री पे तापमान जा नहीं, यू 52 और 56 होते हैं, वार को नहीं लावे। बिल्कुल नु मुंह बाबा का ना मरो तो हम चैलेंज करते हैं भाई। आने वाले 100 ना तो 200 अपने सालों में इतने- देख लियो ना, तो हर आदमी ऑक्सीजन का सिलेंडर मास्क लगाए कड़पा सिलेंडर ले नहीं घूमा पाओ ना, कोई ना तो देख जीते लियो पाओ कित के सिलेंडर तो जीवेंगे जब इस तरह का अगर ये लोगों जब की ये नीति पेड़ पौधे प्रवृत्ति नहीं नहीं बदली रहेंगे। ना, तो ये प्रदूषण नु नहीं पता कहाँ जाएगा। और न्यू सारे इस प्रदूषण में बीमार होकर मरोगे। सारे इंसान इन पेड़ तो बस पौधे सब भाइयों इनकी से वजह से प्रार्थना जी है, रहे हैं। एक एक पेड़ भी लाओगे ना, हर साल जब भी 150 करोड़ पौधे लग गए हैं और आपके बच्चे शुद्ध हवा में सांस लेते रहेंगे, हम तब हाथ जोड़ेगा, यही प्रार्थना है। भाई ये प्रार्थना है, सारे भाई अपने नाम का एक एक पेड़ लगाओ, एक एक ताजी हवा एक एक मिलेगी। पेड़ जरूर। हमारी युवा पीढ़ी ने नहीं तो उन्हें संघर्ष करना पड़ेगा, आने वाली पीढ़ी ने। बहुत तंग हो जाए, सरकार ने बीमारी पैदा होंगे, बीमारी। इतना तो पोल्यूशन हो रहा है, घर गेला तो 4-4 गाड़ी हो रखी है, और घर हर घर गेला पेड़ सारा एक नहीं, देश में किससे लेकर जा, पेड़ किससे एक रोड पर नहीं, लेकर जा, किससे घर रोड गेला पर गाड़ी 4 पेड़ एक दर्र नहीं, दर्र दर्र उड़ा हुआ, एक धुआं धुआं दिख रहा है, और कुछ धुआं। दिखे नहीं रहा। कभी महसूस करके देखियो, आप शांति से कहीं चल रहे हो, सांस ले रहे हो, उस चीज ने महसूस करके देखियो, आपने खुद ਨੂੰ महसूस होगा। प्रदूषण अंदर जान लग रहा है, ताजी हवा तो महसूस होएगी ही नहीं आपने। एक पेड़ जरूर ला दो भाई, अपना भविष्य देख कर, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए ला दो। बिल्कुल एक पेड़ लगाओ भाई। सबकी जिम्मेवारी है भाई, देश में सब सांस लेते हैं, कोई ऐसा नहीं है कोई सांस ना लेता हो तो लाओगा के। तो हर इंसान की जिम्मेवारी है कि एक वृक्ष एक सीजन पर जरूर लगाओ, जो मानो उसका भला, ना मानो उसका रिपोर्ट भला। के मुताबिक अरावली में जो इलीगल माइनिंग हो रही है, उसमें उन इलीगल माइनिंग की वजह से 23% पहाड़ी जो खत्म हो चुकी हैं, सिर्फ और सिर्फ इलीगल माइनिंग की वजह से। हाँ तो और वहां से पत्थर यही लेकर है, सरकार लोग ने, पत्थर ना अपने घर में यूज करें, दीवार बना रहे हैं, परस्पर लगा रहे हैं, जो कुछ है सारा हाँ, उसमें बर्तन में हो तो भाई पत्थर तो सारा और दिल्ली में यही डाल दिया सारी कच चीज कच के। देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सन 2002 में रूल पास कर दिया था, माइनिंग पर बैन लगा दिया था। हाँ खनन बंद कर दिया था अरावली का। खनन बंद कर दिया हाँ था, वो एक काम अच्छा किया था। अब पता नहीं, चलो अब तो सरकार ने दोबारा अपना डिसीजन चेंज कर दिया है। उन्होंने रूल पास जो किया था एक बार 100 मीटर से कम ऊंचाई वाला जो देखो पहाड़ था वो कैंसिल कर दिया, भाई, वरना सारा राजस्थान गुजरात सारा रोडों पर आ गया था कि भाई हमारी प्रकृति के क्यों खिलवाड़ कर रहे हो, क्यों नुकसान कर रहे हो। प्रदूषण के बारे में तो सरकार भी सजग है, फिर हर आदमी सजग होगा ना, हर आदमी तैयार होगा, उसके लिए जब बात बनेगी। अब एक आदमी तो 10 वृक्ष ला दे, एक ननुआ मतलब नहीं को कुआड़िया लेगा काटने पर एक आदमी कोशिश कुल्हाड़िया करता लेगा चल रहा है, एक पेड़ लगाता चल तो रहा ऐसे है, काम थोड़ा ना चलेगा। ना ना, ऐसे बिल्कुल नहीं बात बनेगी। तो भाई देखो, अब हम यहाँ बैठे हैं अंकल जी, हमारे पीछे भी पेड़ पौधे हैं, ताजी एकदम से जो ताजी हवा महसूस हो रही है, कितना ऐसी हवा हम अब शहर के अंदर चला जाए वहां पे नहीं महसूस होगी। ना नहीं वहां पे नो, ये लोगों ने अपने घर में एयर फिल्टर के वे लगा रखे हैं, एयर फिल्टर अपने रूम में। हाँ, बताओ। तो ये है देखा मैया, एक पेड़ा के तले बैठा, कितना बढ़िया, मतलब यहाँ आराम से सांस ले रहे हैं। एक ताजी हवा। रोड पर चले जाओ, हैं? वहां भी दर्र दर्र दर्र, किसी रोड पर लेकर लो, और सारा देश में लेकर लो, बिल्कुल दर्र दर्र, और कोई काम नहीं, लोग अंतर के लोहा लंगड़ लेकर सब रोड पर लेकर जाए, सब 100 रोड करोड़ आदमी। तो भाई प्रदूषण तो होगा ही होगा, और क्यों करोगा। भाई अपनी तो प्रकृति ना बचाओ, आने वाली पीढ़ी, युवा पीढ़ी जो होगी, जो फ्यूचर होगा, वे अपने आराम से अपने जीवन में बचे, वरना भाई प्रकृति ने आप खिलाफ जाओगे तो उसका बहुत भुगताना हर्जाना भुगतना पड़ेगा अपने। इस तरह पेड़ पौधे कटते रहे ना, पेड़ बारिश पेड़ होएगी, मत काटना सूखा भाई, जाएगा, पेड़ मत सूखा होगा। काटना, पेड़ मत काटना, एक एक अगर बूंद जीना है तो। पानी की बूंद न तरस जाओगे। इन पेड़ पौधों की वजह से तो बारिश होती है, इन्हीं की वजह से इन्हीं की ताजी हवा वजह से आती है। हमारा कृषि प्रधान देश है, बरसात होगी तो हमने खाने गेहूं मिलेंगे, और बस ये अच्छी बरसात ना होगी तो फिर हम के खावांगे। क्या खाएंगे, सही बात है जी।
तो भाई सारे भैया तो यही गुजारिश है, आपने एक पेड़ लगाओ, एक पेड़ जरूर है। संकल्प लो कि एक पेड़ लगाओगे। तो राम राम सारे राम भाइयों को। राम भाई।